तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप अगर चोर नहीं हो तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप जांच करने दो, जांच करने के बाद साफ हो जाएगा कि आपके जो भतीजे हैं वो और जो विनय मिश्रा है, इन लोगों ने कुछ घोटाला किया नहीं, साफ हो जाएगा। लेकिन आप लोग उससे पहले ही क्यों डर रहे हो? इसका मतलब यही है कि आप लोगों को डर है कि कहीं ये जो घोटाला किए हैं और ये जांच करते करते कहीं आप लोग इसके अंदर जो फंसते नहीं चले जाए और दलदल में फंसने के बाद आप लोग निकल नहीं पाओगे, बंगाल के जनता को आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, इसके लिए आप डर रहे हो। तो विनय मिश्रा जो टीएमसी के एक लीडर है, उन पर नाम आया था कोयला घोटाला और जो तस्करी है उसको लेकर, जानवर के खाल की तस्करी को लेकर, उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर, अगर विनय मिश्रा जी के घर पे अगर सीडी और ईवीआई का अगर छापा पड़ा है, अगर वो चोर नहीं है तो इससे ममता बनर्जी या टीएमसी को बकलाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जांच होगी, अगर वो जांच निरपेक्ष होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का सीबीआई, हमारे हिंदुस्तान के कानून इतने मजबूत है कि वहाँ कोई घोटाला कर ही नहीं सकता है। जो लोग चोर होते हैं, जो लोग घोटाला करते हैं, उनको डर होता है सीबीआई और ईडी से कि कहीं हमारे जो है, उसको बंगाली में बोला जाता है खींचो खुलते खुलते सांप ना बेरिए पड़े, कछुआ खोदते खोदते कहीं सांप ना निकल जाए। क्योंकि इन लोगों ने पूरे बंगाल को एकदम खोखला कर दिया सर। बहुत सारे पैसे खाए, रोज़ वैली और क्या क्या इन लोगों ने घोटाला किए, बहुत सारे हैं कि हिंदुस्तान ने, पूरे बंगाल के जनता को मालूम है कि ये टीएमसी सरकार जो है ये 9 सालों के अंदर हिंदुस्तान के बंगाल को पूरा लूट खाया है और हिंदुस्तान के जनता को, बंगाल के जनता को बिल्कुल परेशानी में इन लोगों ने डाल दिया। आज आपको पता होना चाहिए सर, ये बंगाल के अंदर जो जूट मिल थी, ठीक है, ये जूट मिल हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे 1 नंबर में माना जाता था। लेकिन आज इस हिंदुस्तान के जूट मिलों को 34 सालों के अंदर, ये वाम फ्रंट जो थे हमारे 34 सालों से, इन लोगों ने इन सारे कंपनियों को बंद कर दिया, सारे कारखाने को बंद कर दिया। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक GKW बोल के एक कंपनी है, गेस्किन विलियम्स लिमिटेड। जब मैं 14 साल का था वहाँ मैं 3 पैसे में सर खाना खाया करता था। लेकिन आज वो कंपनी बंद पड़ा है। वहाँ 33,000 पब्लिक जो है वो मजदूर वहाँ काम करते थे, लेकिन आज वो भी बंद पड़ा है। ये सारा वो जो CPM का देन है, इन्होंने सारा बंद किया। और ममता बनर्जी आने के बाद कोई कंपनी खुला तो नहीं, उल्टा बहुत सारे जो है ये जूट मिल है, ये रोप फैक्ट्री है, ये सारे बंद हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किए हैं कि बंगाल के अंदर रोजगार देंगे, हमारे मुर्शिदाबाद, मालदा जिला के जो मजदूर है बाहर काम के लिए जाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार, हमारे बीजेपी की अगर हुकूमत बन गई बंगाल के अंदर, बहुत सारे काम इनको मिलेगा। और वही लक्ष्य लेके नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरे बंगाल के मुसलमान, हिंदू सबको मिलकर नरेंद्र मोदी की जो चुनाव चल रही है, बंगाल के अंदर जो चुनावें चल रही है, बीजेपी को वोट डालें और बीजेपी को बहुमतों से विजयी बनाएं। अच्छा सर, लेकिन जब ईडी और सीबीआई जांच कर रही है विनय मिश्रा के जितना भी ये सारी चीज़ें चल रही है, उस पर तकलीफ़ हो रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, ऐसा मत करो, कोई से भी तरीके की कोई जांच मत करवाओ। किस तरीके से देखेंगे? सर एक बात बताइए, अगर मेरे जिस्म के अंदर अगर कोई बीमारी नहीं हो, मेरे ब्लड टेस्ट किया जाएगा, मेरे स्कैन किया जाएगा, CT स्कैन, MRI सारा करने के बाद ये रिपोर्ट में आएगी कि आपको कोई बीमारी नहीं है। जब मुझे कोई बीमारी नहीं है तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप अगर चोर नहीं हो तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप जांच करने दो, जांच करने के बाद साफ हो जाएगा कि आपके जो भतीजे हैं वो और जो विनय मिश्रा है, इन लोगों ने कुछ घोटाला किया नहीं, साफ हो जाएगा। लेकिन आप लोग उससे पहले ही क्यों डर रहे हो? इसका मतलब यही है कि आप लोगों को डर है कि कहीं ये जो घोटाला किए हैं और ये जांच करते करते कहीं आप लोग इसके अंदर जो फंसते नहीं चले जाए और दलदल में फंसने के बाद आप लोग निकल नहीं पाओगे, बंगाल के जनता को आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, इसके लिए आप डर रहे हो। तो इतनी तकलीफ जो हो रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को, तो क्या लगता है हो सकता है घोटाला जितना भी ये पूरा किया? सर मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, दीदी को और दीदी के जो भतीजा है अभिषेक को, इनको डरने की क्या बात है? विनय मिश्रा को क्या डरने की बात है? अगर वो कुछ किए नहीं, घोटाले किए नहीं, तो उसको बिल्कुल जांच होने देना चाहिए ना। जांच से आप क्यों डर रहे हो? अच्छा, तो अमित शाह बोल रहे हैं अगर पकड़े गए तो सीधा जेल में डाला जाएगा 2 मई के बाद, जितने भी कर्मकांड करे गए। सर मैं तो सिर्फ मैं ये बोलूँगा अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को कि 2 मई के बाद जो पकड़े गए
इनको सिर्फ नहीं, छोटे छोटे कस्बे में, मोहल्ले में, जहाँ हर तरह के गुंडे दारू पी के, शराब पी के बमबाजी करते हैं और गरीबों के ऊपर अन्याय और अत्याचार जुल्म करते हैं, उन सबको पकड़ के जेल में डाला जाए ताकि गरीब जनता बंगाल के चैन के नींद सो सके, आराम से सो सके। आपको आज पता होना चाहिए सर, इस पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, जहां पे गुंडे और मावाली, चोर, डाकू ऐसे हैं कि बम बनाते हैं, शराब पी के गरीबों को डांटते हैं, डराते हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं और वो बैलेट बॉक्स लूटते हैं। ऐसे जगहों पे हम तो चाहते हैं कि बंगाल के अंदर हमारे मोदी जी का हुकूमत बने और ऐसे छोटे छोटे जो गांव में बेचारे गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनको जो परेशान करते हैं, उन सबको जेल में डालना चाहिए। अच्छा, 2019 के टाइम पर यहाँ पर बुलबुल तूफान आया था, 2020 के टाइम पर यहाँ पर अम्फान तूफान आया था, उस सब के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए थे, लेकिन लोगों को मिले नहीं। कहाँ गए वो पैसे? सर ये पैसे भेजे गए थे, मिले नहीं। आज अगर इस बात को अगर हम पूछते हैं टीएमसी वाले से तो सीधा कहता है कि हमें एक पैसा मिला नहीं। तो पैसा नहीं मिला तो आप मोदी जी के साथ बैठ के बात कर लो ना। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सेंट्रल से पैसा दिया हूँ, आप बोलते हो पैसा नहीं दिया। सर सेंट्रल से जो पैसा आया था मैं आपको बताऊँ, मेरे घर पे भी छत के ऊपर एक तिरपल मैंने मांगा था कि मुझे एक तिरपल दिया जाए और मेरा नाम भी लिख कर लेके जाया गया था, लेकिन मैं बीजेपी करता हूँ बोल के मुझे एक तिरपल नहीं दिया गया और चावल और दाल जो मिला है वो सारे अपने रिश्तेदारों में बांट लिए सर टीएमसी। अम्फान और बुलबुल जो तूफान आए थे उस पर भी घोटाला किया गया। घोटाला बोले तो सर सारे खा गए ना ये लोग, जब भी तो जनता इनसे मुंह फेर लिए। जनता को मालूम पड़ गया कि इनके जो नीचे हैं ये सब चोर है, ये सब जो है गरीबों का, जनता का माल लूट के खाने वाले। जब भी तो आज बंगाल के जो हिंदू मुस्लिम सारे लोग हैं जो टीएमसी के चाहने वाले थे, आज दीदी से क्यों मुंह फेर लिए? इसके लिए क्योंकि उनको मालूम है कि अम्फान के अंदर, तूफान के अंदर गरीबों का मकान उड़ गया, उनके घर द्वार टूट गया और दिल्ली से जो पैसा हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जो दिए थे बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो सारा पैसा खा गया, लोगों तक पहुँचा ही नहीं, सारा पैसा खा गया इन लोगों ने। अच्छा, ममता बनर्जी ने फिर इन 10 सालों में किया क्या? 10 सालों में यही किया सर कि इनके जो एमएलए थे इनको मजबूत किया और गांव कस्बे में जो इनके चाहने वाले, जिसको ये बोलते हैं कि हमारे बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अपना पंचायत प्रधान है, इन लोगों को मजबूत किया। मजबूत करके लोगों को अपने बस में किया और करने के बाद अपना वोट बैंक जो है हिंदू मुसलमान को बांट के, ये हिंदू मुसलमान बांट के वोट बैंक को जो है इन्होंने अपने फेवर में करना चाहा। लेकिन बंगाल में इस बार नहीं ऐसा होगा सर, बंगाल में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अमित शाह बोल रहे हैं कि बटन इतना तेज दबना चाहिए कि ममता बनर्जी को कलकत्ते में पता लग जाए कि बटन दबाए। सर मैं तो ये समझता हूँ कि हमने जहाँ जहाँ बीजेपी के लिए हमने स्ट्रीट कॉर्नर किए, मैंने देखा वहाँ अगर कोई पब्लिक अगर नहीं आते हैं, अगर वो मंच पे के करीब नहीं आते हैं, लेकिन उनका मन में इस बात को उन्होंने बिठा लिया कि आने वाले दिन हम बीजेपी को वोट डालेंगे। इसके लिए पब्लिक जो है एकदम चुपचाप है, जिसको बोलते हैं चुपचाप कमल छाप। हाँ, तो वही हो रहा है और ऐसा ही होगा। बटन दबेगा क्या इस बार? बटन दबेगा बोले तो सर दब गया, बटन दब गया। ममता बनर्जी को पता लग चुका है क्या? हाँ, ममता बनर्जी को पता लग चुका है। जब तो आज ममता बनर्जी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब खुद, हाँ पचा, वो जनता समझ रहे हैं कि आज वो खुद समझ रहे हैं कि मैं जा रही हूँ, इसके लिए कुछ भी बोल रहे हैं और वो बस खाली माफ़ी मांगने को दे रहे हैं। जिस दिन माफ़ी मांग लेगी, मैं कहता हूँ कि वो जेल जाने से डर रही है, इसके लिए जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।